जय श्री श्याम दोस्तों। महान अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने कहा था कि भारत मानव जाति का पालना है। यह वह धरती है जहां पर इंसानी भाषा का जन्म हुआ। यह धरती इतिहास की माँ है, महान कहानियों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत वो धरती है जहां पर इंसानों के इतिहास की सबसे महान और करात्मक चीजों का खजाना है। मार्क ट्वेन ने भारत के लिए ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि भारत ही दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है और इसने अपने पिछले 1000 सालों के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनमें से एक है अंग्रेजी हुकूमत का 200 वर्षों तक भारत पर राज करना। लेकिन अंग्रेज तो भारत में 200 साल पहले आए थे। उससे पहले हमारे देश में यानी आज से तकरीबन 300 से 400 साल पहले मुगल साम्राज्य हुआ करता था, जिनका सबूत आज भी हमारे देश में मौजूद है। आज भी भारत में कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा या बराबर है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये भारत में मौजूद बड़ी मस्जिदें, बड़े दरगाह आखिर भारत में कैसे आए? क्योंकि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, जिन्हें वर्तमान में लोग हिंदू मानते हैं। तो क्या मुगल भारतीय नहीं थे? अगर थे तो आज यह क्यों कहा जाता है कि मुगलों ने भारत को कई सालों तक गुलाम बना के रखा था? और आज क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, जबकि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। क्या मुगलों ने भारत में सिर्फ लूट पाट की दृष्टि से राज किया था? और क्या आज भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? मैं ज्ञानी अंकुश लेकर आया हूँ वो दौर जहाँ भारत में मुगल राज किया करते थे, यानी मुगलों के जमाने का भारत। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो आइए चलते हैं तकरीबन 300 साल पीछे। दोस्तों, ये वो दौर था जब मुगल अपने अंतिम काल में थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत भारत पर अपनी बुरी नजर गड़ा चुकी थी। मुगल काल के सम्राट रहे बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के सामने अब कमजोर पड़ रहे थे। ये वही समय था जब मुगलों की 250 साल की बादशाहत खत्म होने वाली थी। सन 1800 तक भारत में कोई ऐसी इजाजत नहीं बची थी जो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सके। दुश्मन तभी जीतता है जब अपने ही कोई पैर खींचता है। ये बात रामायण काल से चलती आ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत जैसे महान देश के साथ। हमारे देश की ही कुछ गद्दार रियासतें अंग्रेजों के साथ मिल जाती थी और फिर वही अंग्रेज हम पर राज करने लगते थे। जहां मुगल साम्राज्य अपनी समाप्ति का इंतजार कर रहा था, वही दूसरी ओर ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे उदय हो रहा था। लेकिन उस वक्त भारत के आम लोगों की जिंदगी बहुत ही अलग हुआ करती थी। पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी। भारत के आम लोगों के जीवन का एक बड़ा समय काल गुलामी में ही निकल गया था। ऐसा नहीं था कि उस वक्त भारत के पास पैसा नहीं था। मुगलों के जमाने से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उस वक्त भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे। वह दौर दुनिया के क्रांति का दौर था, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत जैसे संपन्न देश में उस समय तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। सन 1800 तक लोगों के रहने का तरीका बेहद ही साधारण होता था। ना कोई लाइफ स्टाइल, ना कोई महंगे शौक, बस लोग मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे थे। उस जमाने में आम लोगों के पास रहने के लिए कच्चे और बहुत ही साधारण घर हुआ करते थे। आज जहां हर काम करने के लिए स्वतंत्र है, हमें कुछ भी करना हो उसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस दौर में आम लोगों की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। मुगलों और अंग्रेजों द्वारा दिए गए लूटपाट, हत्यारों और कर वसूली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। उस वक्त अखंड भारत यानी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक आबादी लगभग 16 करोड़ थी। जरा सोचिए उस दौर में आबादी कितनी कम हुआ करती थी। आज अकेले ही भारत देश की आबादी 140 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ऊपर है। अब हम बात करते हैं मुगलों के दौर में लोगों की पहनावे की। उस वक्त भारत के कुछ लोग भारतीय कुर्ता भी पहनना पसंद करते थे। सन 1800 की आप इन तस्वीर को देखिए। यह भारत के आम लोग हैं उस वक्त के, जिनमें आप इन्हें पहनावा अच्छे से देख सकते हैं। आप जानते हैं उस वक्त लोगों की कमाई का साधन क्या था? आप जानते ही हो, भारत प्राचीन समय से ही
कृषि पर निर्भर रहा है। सन 1800 में भारत के ज्यादातर लोग खेती ही किया करते थे। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया करते थे। उस दौर में भारत के बड़े बड़े जागीरदारों का राज हुआ करता था, जिनके यहाँ गरीब लोग दिन भर मजदूरी किया करते थे और उनकी मजदूरी भी बहुत ही कम मिलती थी, जिससे वे महज 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। उस दौर में लोगों के पास मनोरंजन की ज्यादा सामान नहीं था, जो थे वो सब अंग्रेजों के पास थे। इस वजह से भारत के लोग दिन भर काम करते थे और शाम को भजन कीर्तन किया करते थे। जैसा कि 16वीं शताब्दी से पहले भारत में मुगल आए और उन्होंने तकरीबन 300 साल तक भारत पर राज किया। उनके शासन काल के दौरान भारत, जो कि एक पहले पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, उसमें धीरे धीरे हिंदुओं की कमी होने लगी। अगर हमारे भारत में अंग्रेज न आते तो शायद भारत में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर होती, क्योंकि मुगल एम्पायर को अंग्रेजों ने ही खत्म किया था। अब बात करते हैं खेलों की। उस समय भारत में कबड्डी और खो खो जैसी देसी खेल खेले जाते थे। उस जमाने में लोगों का खान पान साधारण और शाकाहारी हुआ करता था। मुख्य था चावल, गेहूं और देसी सब्जियां ही उस दौर में चलन में थी। जो लोग तटीय इलाके में रहते थे वे मछली भी मार के खाया करते थे। उस वक्त खान पान बहुत ही साफ सुथरा होता था, जिससे लोग बहुत ही कम बीमार पड़ा करते थे। उस वक्त हमारे पास बिजली नहीं थी, इस कारण लोग ज्यादातर लालटेन और दिया जलाया करते थे। उस वक्त खेती भी खुद हाथ के बने हल से हुआ करती थी, जिसमें समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगती थी, जिससे उस दौर में आदमी इतना थक जाता था कि ना तो उसे किसी बिस्तर और ना ही किसी पंखे की जरूरत होती थी। वो घर पर आते ही सो जाता था। आज से 300 साल पहले भारत में छुआछूत तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जाति व्यवस्था बिल्कुल सही थी। लोग अपनी जाति के अनुसार ही काम किया करते थे। जैसे सोनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे। उस वक्त कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, केवल पत्र उस दौर में मुख्य साधन होता था। यातायात भी उस वक्त बहुत ही धीमा था। लोग 200 किलोमीटर के सफर में कई दिन लगा दिया करते थे, क्योंकि सन 1800 तक भारत में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी यातायात के प्रमुख साधन हुआ करते थे। या फिर लोग कई मील तक सफर पैदल ही किया करते थे, क्योंकि साइकिल जैसी महान आविष्कार बाद में 19वीं सदी में आया। आज भारत जैसे कंट्री में प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, लेकिन उस वक्त भारत में प्रदूषण का कोई नाम निशान नहीं था। चारों तरफ पेड़ पौधे, बड़े बड़े जंगल मौजूद थे, जो कि आज के इंसानियत ने अपने विकास के तले सब कुछ खत्म कर दिया। आज जहाँ मेडिकल साइंस आसमान छू रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों को साइंस बोना साबित कर रही है, लेकिन उस दौर में एक छोटी सी बीमारी भी एक महामारी कहलाती थी। हालांकि उस दौर में लोग कम बीमार पड़ते थे। 18वीं शताब्दी के पहले भारतीय लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। उस दौर में शहरों का विकास तेजी से धीरे धीरे हो रहा था। आज जो काम हम मशीनों से तुरंत कर लेते हैं, उस वक्त यही काम अपने हाथों से किया करते थे। आज से 300 साल पहले लोग शहर की मिलों में मजदूरी किया करते थे। उस जमाने में मजदूरी भी आने में मिलती थी। जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत में वक्त गुजारा, वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति गिरती गई। और जब सन 1947 में भारत आजाद हुआ, तब अंग्रेजों ने भारत के पास से पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं छोड़ा। भारत का पूरा प्राचीन खजाना अंग्रेज लूट कर ले गए, क्योंकि देश को आजाद होने में बहुत ही समय लग गया था। भारत अगर आजादी के 50 साल पहले आजाद हुआ होता तो शायद आज हम 50 साल आगे और पूर्णतः विकसित राष्ट्र होते। हम जो आज कर रहे हैं वो शायद 50 साल पहले ही कर चुके होते। भारत की इस दुर्दशा का कारण मुगल है, जो भारत में कई 100 सालों तक राज करते थे, या फिर अंग्रेज जिन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आज मुसलमानों से नफरत करना ट्रेंड बनता जा रहा है। क्या ये ट्रेंड सही है? भारत जैसे देशों के लिए यह ट्रेंड कितना हानिकारक साबित हो सकता है, यह आप लोग नहीं जानते। भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है। आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ विदाई लेना चाहूँगा। जय श्री श्याम।